बच्चों, आज फिर से मैं आपको जीजीपी फेज 3 की तरह स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने जो पिछले क्लासेस में स्टार्टिंग किया है लाइव प्रोसेसेस चैप्टर क्लास 10 के लिए, उसी से रिलेटेड मैंने आज जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा, फोटोसिंथेसिस पढ़ा, मानव में पाचन तंत्र पढ़ा, उससे रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चंस है, साथ ही साथ श्वसन से भी है, ट्रांसपोर्टेशन से भी है। ये क्वेश्चंस आई श्योर, मैं निश्चित है कि इससे आपके एग्जाम्स में एटलीस्ट क्वेश्चन आ ही जाएंगे इस चैप्टर से। इससे ज्यादा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन मैंने जितना बना उससे आपसे उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको जैसे भी हो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम अपने स्लाइड पर बढ़ते हैं। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग किया था ये सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन एक्सक्रीशन से क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें से लगभग 40 क्वेश्चन है। ये आपका पूरा सारांश है। बहुत से बच्चे जो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए एक शॉर्ट पीडीएफ मैंने आपको ये चार्ट शीट तैयार किया है, जिसमें मैंने ये बताया है कि न्यूट्रिशन क्या है, फिर बताया है रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन के बाद क्या होता है, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है, उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीशन उत्सर्जन, यानी कि पोषण, श्वसन, वहन और उसके बाद आपका उत्सर्जन की क्रिया होती है। अब फिर ये होता क्या है, कैसे स्टेप्स को, इसको मैंने अच्छे से हम लोगों ने क्लासेस में पुराने वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग को ये पढ़ना, फिर ये भी पढ़ना, लेकिन अभी हम लोग इससे रिलेटेड जितने शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको हम लोग आज देखेंगे कि जो मेरा एग्जाम्स है बहुत अब पास आने वाला है, उसके अनुसार हम लोग अपना तैयारी करें। ये हिंदी मीडियम में है आपका, आप यहाँ से भी उसके बारे में सारांश पढ़ सकते हैं क्या है। फिर आज का क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ प्रोसेस क्या है। हम सब जानते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, जीवन क्या है। तो जीवन को चलाने के लिए हमारे अंदर कौन सी क्रियाएं होती है, अभी हम बताए पोषण, श्वसन और वहन, ट्रांसपोर्टेशन और उत्सर्जन। उसका पहला क्वेश्चन क्या है, वे सभी क्रियाएं जो हम एग्जाम में लिख सकते हैं, वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीव के शरीर की रख रखाव और जीवित रहने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। सारी क्रियाएं कौन कौन है, श्वसन, पोषण, ये सब जो है, और उसे ही क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। इसमें मुख्य 4 चरण होते हैं, आप लोग उसमें लिख सकते हैं, इसको स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं कि पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी प्रक्रियाएं जो है रुकती नहीं है, मतलब वो रुकती नहीं है। जैसे अभी हम क्या है, बोल भी रहे हैं, मेरे अंदर वो क्रियाएं चलती रहे, बोलना सुनना जैसे होता है, वैसे सांस लेना हो रहा है, खाना खाया है तो उसका पाचन भी हो ही रहा होगा, सारा क्रिया वो होते रह रही है। तो वो क्या है, वो सभी क्रियाएं हमेशा होती रहती है, वो कभी रुकती नहीं। अगर रुक जाएगी तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, जीवन की प्रक्रिया, जय प्रक्रम, लाइफ प्रोसेसेस क्या है। दूसरा है, ये हम लोगों को पढ़ा है, अब आया ना प्रोसेस में, पहला क्या है इसका प्रक्रिया, पोषण। तो पोषण क्या है, वे संपूर्ण प्रक्रियाएं जिसमें बाहरी वातावरण से जो हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन क्या लेते हैं, पोषक तत्व के रूप में क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन लेते हैं ना, वो ग्रहण करता है और उसका उपयोग हमारा शरीर करता है, जिससे हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, टूट फूट का हुआ जो चीज होता है वो मरम्मत हो जाती है, और जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त करने हेतु उपयोगी होता है, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये आप सिंपल से एग्जाम में आंसर लिख दीजिएगा, ये 2 नंबर का आपका आंसर है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन आएंगे हम लोग, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। अब जैसे पोषण किसे कहते हैं, पोषण के प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था, स्वपोषी और परपोषी, उसी से रिलेटेड ये डिफिनीशन है। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, सिंपल सा हम लोग भाषा में जानते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे हो या जैसे जीव हो जो अपना भोजन खुद बनाती हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। पौधे आते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कौन से पदार्थ होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का रोशनी की जरूरत है। फिर लीफ में क्या होती है, क्लोरोफिल, पत्तियां में क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, उनकी सारी की जरूरत होती है। तो वही क्या सारे मिल को क्या होते हैं, उनकी परिभाषा को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब ही क्या होता है, स्वयं से जो अपना भोजन बनाए। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव बाहरी कच्चे पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा सौर ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण या स्वपोषी पोषण कहलाता है। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, हरे पौधे में, हरा नहीं, कुछ जीवाणुओं में। तो जो अलगी होते हैं ना, कुछ अलगियों में भी पाई जाती है, शायद जो उसमें सब में पाया जाता है। ये उसके एग्जाम्पल्स पूछेंगे तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। पर एग्जाम्पल्स जरूर लिखिए। अगर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसको पूछेगा तो हमको प्रकाश संश्लेषण की जो पूरा पिक्चर्स है उसको भी यहाँ देना रहता है और समीकरण लिखना रहता है। लेकिन यहाँ भी शॉर्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर के लिए एनफ है। फिर परपोषी पोषण क्या, तो जस्ट
क्या है? परपोषी मतलब हेट्रोट्रॉपिक, मतलब जो दूसरे को डिपेंड हो, दूसरे पर डिपेंड हो मतलब निर्भर रहता है, कहने का मतलब स्वपोषी पर निर्भर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसमें डिपेंड रहते हैं? स्वपोषी पौधों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषी या विषम पोषी भी कहते हैं। परपोषी का दूसरा नाम विषम पोषी भी है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आ जाए विषम पोषी तो आप परपोषी जानते हैं तो नहीं याद, लेकिन याद रखिए कि परपोषी और विषम पोषी एक ही होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। क्या होता है? 3 तरह का होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सब। इतना लिखिए, आपके एग्जाम्स में 2 नंबर के लिए काफी। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण। उस समय से हम बोल रहे हैं ना प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। तो स्वपोषी में क्या होता है? स्वपोषी के पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या है? आपका एक समीकरण द्वारा दिखाया गया है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 और मिट्टी से जल लेकर अपना भोजन ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं? बनाते हैं, और बाई प्रोडक्ट उप उत्पादक के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, उसे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप समीकरण देख सकते हैं, 6CO2 यानी कि CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के रूप में C6H12O6 प्लस वाटर। ये आपका बैलेंस समीकरण किया गया है। कार्बन के अणुओं को दिखाया गया है, ऑक्सीजन के अणुओं को दिखाया गया है, हाइड्रोजन के अणुओं को, देखो बैलेंस रिएक्शन है ये, ठीक है। ये क्रिया होती है मेन प्रकाश संश्लेषण में। आप उतना लिखिए, 2 नंबर के लिए ना। फिर अगर अब किसी बच्चे को पिक्चर के द्वारा दिखाना है तो आप आराम से यहाँ क्या करिएगा? सन बनाइए, फिर यहाँ एक पौधा बना दीजिए, उसमें आप दिखा सकते हैं कि कैसे रे आता है, वो सारा आप डिटेल उसमें दिखा के, जो मैंने पिछले क्लासेस में जो प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया है ना, वहां बनाया हुआ है फिगर, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब वहां हम लोग पढ़े ना कि CO2 ये सब क्या है, उसका एक आवश्यक कच्चा पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण का। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा अलग करके भी पूछता है कभी कभी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके स्रोत लिखे। तो ये सारा चीज वही है। तो 4 प्रमुख घटक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो कहाँ मिलते हैं? वायुमंडल से आते हैं, जल पौधों की जड़ों से और मिट्टी से शोषित किए जाते हैं। तीसरा क्लोरोफिल कहाँ होते हैं? पत्तियों में, लीफ में होता है ना, क्या होता है? स्टोमाटा होता है उसी में, ठीक है। तो ये आपका लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। और कहाँ गया? 1 मिनट, हाँ। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आएंगे, 1 मिनट बाबू। हाँ, प्रकाश संश्लेषण ये था, प्रकाश संश्लेषण का कच्चे पदार्थ हो गया, ठीक है। और क्लोरोफिल से पत्तियों से हरित लवण, क्लोरोफिल ये सब मैंने आपको बता दिया। और सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य है नेचुरल रिसोर्सेज है, ये हम लोग को कितना भगवान ने नेचर ने दिया है, नेचुरल प्राकृतिक ऊर्जा हम लोग को मिलेगा। इससे अगर सूर्य में हम लोग बैठे तो क्या होता है? हम लोग को विटामिन डी भी मिलता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन, श्वसन क्या है। जैसे कि हम लोगों ने पोषण पढ़ा ना, उसमें क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता था। इसमें क्या है? इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इसमें भी होता है। श्वसन एक जटिल और जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण किए गए भोजन, जो हम लोग भोजन किए ग्लूकोज बन गया, उसका क्या होता है? फिर यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। वहां पर क्या करता है? ग्लूकोज बनता था। पोषण में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में बनता है, और यहाँ क्या होता है? उसका ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, जिसमें शरीर को, कुछ कोशिकाओं को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा किस रूप में मिलती है? ATP के फॉर्म में मिलती है। और फिर जो CO2 और जल क्या होता है? बाहर निकाल देता है। ऐसे हम लोग रेगुलर, अभी देखिए, अभी जस्ट सोच सकते हैं कि हम कितना सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ये सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं ब्रीदिंग। लेकिन वही इसका एक बायोलॉजिकल देखे जाएंगे, बायोलॉजिकल टर्म में देखेंगे तो रेस्पिरेशन की क्रिया जो होती है उसमें टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, अंदर जाने के बाद वो क्रियाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। इसका हम लोग थोड़ा डिटेल अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, वहां हम इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो शोषण हम लोग लेते होता है, तो ये 2 तरह का होता है। एक क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक प्रेजेंस में, एक एब्सेंस में होता है। तो प्रेजेंस में होता है उसको क्या बोलते हैं? वायवीय यानी एरोबिक, और इसको एनएरोबिक बोलते हैं। इसका मैं एग्जाम में जो है पूछता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, क्या 2 नंबर का डिफरेंसेस कि अंतर क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जब विशेषता होती है, इसकी प्रॉपर्टी होगी, तो इसमें उपस्थित है, इसमें अनुपस्थित है। विखंडन में क्या होता है? इसमें ग्लूकोज का संपूर्ण विखंडन होता है, इसमें आंशिक रूप में विखंडन होता है, ठीक है। इसमें ऊर्जा कितना होता है? एरोबिक में 38
38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें 2 एपी, ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस जो आप हायर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा, इसमें थोड़ा बहुत पढ़ना है आप लोगों के क्लासेस में। ये क्या होता है स्थान, ये कहाँ होता है एरोबिक माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स में पढ़ा है, ठीक है, एक तरह का ऑर्गेनेल्स है। यह कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या होता है अंदर में जो होता है आपका फ्लूइड लाइक फ्लूइड होता है, उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसके बाद बीच में सेंटर में क्या होता है केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेन्स होते हैं, ये भी अब पता है हम लोगों को। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ये बोल रहा है लिखने के लिए, और उसका मुख्य कार्य क्या है, तो ऊर्जा का स्रोत या कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है ग्लूकोज, कोशिकीय श्वसन, इसके ऑक्सीकरण से ऊर्जा मिलती है। तीसरा पॉइंट है भोजन संचय, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन ग्लाइकोजन के रूप में किसमें होता है आपका जंतुओं में होता है, एनिमल में होता है। तुरंत शक्ति या रक्त में घुलकर शरीर को तुरंत शक्ति प्रदान करता है, ये ग्लूकोज का सूत्र है और ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। सूत्र लिखिए और इसका कार्य भी है जो एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। हम लोगों में जैसे होता है तो पौधों में भी तो होता होगा, हम लोग भी सांस ले रहे हैं तो पौधे भी तो सांस लेते हैं, तो वैसे ही पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है, पत्तियों से ही होता है, ठीक है। वहां सूक्ष्म छिद्र जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं स्टोमाटा, जिसमें क्लोरोफिल पत्तियों पर लिप पे क्या होता है स्टोमाटा होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल ये सब होता है, तो उसी के माध्यम से डिफ्यूजन की क्रिया होती है। और कभी कभी तनों में भी होता है, तनों से भी आदान प्रदान होता है, वात रंध्रों जिसको लैंटिसिल्स कहते हैं उसके विनिमय से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वसन अंग। अब हम लोग जो ये सांस ले रहे हैं श्वसन की क्रिया करते हैं, इसमें हम लोग को शरीर का कौन कौन सा अंग जो है भाग लेता है, उसके अंग का नाम बताना है, ठीक है। इसका हम लोग जब चार्टर पढ़ेंगे तो हाँ और बताएंगे, ये आपका क्वेश्चन है एग्जाम वाला। मनुष्य में श्वसन अंग मुख्य होते हैं नासिका छिद्र, यहाँ से नाक से हम लोग जो लिए, कभी कभी थोड़ा बहुत हम लोग मुंह से भी सांस लेते हैं, लेकिन यहाँ मेन क्या है नासिका छिद्र, फिर क्या है शनि जिसको फेरेनेक्स इसके अंदर में है, एलिमेंट्री कनाल इसी के अंदर में होता है, लैरिंक्स कंठ, श्वासनली, ट्रैकिया, ब्रोंकी, श्वसनी, ब्रोंकी एंड फेफड़े, लंग्स दो होते हैं याद रखिएगा। फेफड़ों के अंदर वायु कोशिकाएं एल्वुलाई होती हैं, मुख्य रूप से गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ठीक है, विनिमय होता है। ये है मेन श्वसन अंग जो हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन अंग के बारे में पढ़ेंगे एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में, वहां इसका डायग्रामेटिक पूरा चित्र बना के आपको हम बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये आपको एग्जाम में आने के लिए मैंने बता दिया कि क्या है कौन कौन सा हमारा भाग है, तो नॉस्ट्रिक्स है, नासिका छिद्र है, फेरेनेक्स है, फिर क्या है कंठ है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी है और लंग्स है, और लंग्स में ही क्या होता है अंदर में फेफड़ों में एल्वुलाई होती है छोटे छोटे कोष बैलून की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है श्वसन में ऑक्सीजन की क्या भूमिका है। अब हम सांस ले रहे थे इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, वही तो मेन है भैया, क्या है वही मेन इंपॉर्टेंट है। श्वसन में ऑक्सीजन कोशिका के भीतर पहुंचकर ग्लूकोज के अणुओं को विखंडित करती है, ग्लूकोज के अणु क्या करती है तोड़ देती है, और इस ऑक्सीकरण प्रक्रिया के बिना भोजन की में क्या होता है भोजन से ऊर्जा एटीपी प्राप्त करना संभव नहीं है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो एटीपी नहीं बनेगा, तो इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट भाग ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछता है एग्जाम में। पाचन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, वह प्रक्रिया जिसमें भोजन के जटिल अघुलनशील और बड़े अणुओं को भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा, रासायनिक क्रियाओं में क्या एंजाइम्स द्वारा सरल और घुलनशील छोटे अणुओं में बदला जाता है ताकि वो अवशोषित हो सके और हमारी पाचन की क्रिया अच्छे से हो सके। ये हम लोग एंजाइम्स के बारे में बहुत सा पढ़ा है, गैस्ट्रिक है, सलाइवा है ना, बहुत तरह के एंजाइम्स हम पिछले क्लासेस में ही पढ़ा है न्यूट्रिशन में। अब अमीबा में भोजन ग्रहण करने की विधि क्या होती है। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें होती है, ठीक है। कहाँ से लेता है, वो भी हमारी तरह इंजेक्शन करता है, तो इंजेक्शन उसका कौन करता है ये भी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले क्लासेस में, सुडोपोडिया के हेल्प से, ठीक है। उसका जो फिंगर लाइन प्रोजेक्शन होता है तो इस विधि से वो करता है, ठीक है, वो यही लिखा हुआ है, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है अमीबा में पाचन कहाँ होता है, तो अमीबा के अंदर जो फूड वैक्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में वहां पे होता है, ये वहां से विभिन्न पाचक एंजाइम्स उसमें पाए जाते हैं कुछ, उसके थ्रू ये अपन पाचन की क्रिया करती है। नेक्स्ट है स्टोमाटा का कार्य, पिछले क्लास में हम लोग ये भी पढ़ा है कि स्टोमाटा क्या होता है, स्टोमक क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें देखा था कि सबसे पहले माउथ के बाद कहाँ गया एलिमेंट्री कैनाल, उसके बाद स्टोमक में जो भोजन जाता है वहां पे क्या होता है और स्टोमक का क्या फंक्शन है पाचन क्रिया में, तो आमाशय भोजन का भंडारण करता है और वो जो खाना आता है जो किस फॉर्म में होता है मथकर लुगदी जो बन जाता है टाइप का, उसको काइम कहते हैं, जैसा बनता है वो जठर रस होता है गैस्ट्रिक
जो रस होता है किसमें, स्टमक में, ठीक है, कहाँ होता है, स्टमक में, आमाशय में, जिसमें HCl जीवाणु मारने के लिए उसमें जो पाए जाते हैं, और पेप्सिन भी होता है, प्रोटीन जो एंजाइम्स होते हैं वो पाचन को क्या करते हैं, सुचारू करते हैं। इस तरह से पाचन की क्रिया अच्छे से होती है। पिछले क्लासेस में ही हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार, सलाइवा क्या होता है? सलाइवा कहाँ भी बनता है, हमारे माउथ में बनता है, ठीक है। माउथ में भोजन पचाने के लिए यह बार बार थूक जो हम लोग बनता है ना हमारे मुंह में, उसका यूज होता है, जिससे चिकना और गीला बनता है और निगलने में आसानी होता है। इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको लार सलाइवा एमाइलेज और टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है। जो एंजाइम होता है जो स्टार्च को क्या करता है, किस फॉर्म में तोड़ देता है, माल्टोज फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्या है, पैंक्रियाज। जस्ट आप जब आइएगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो आपने देखा स्टोमक है, इधर लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे से इधर गॉल ब्लैडर है, और स्टोमक के उस साइड में क्या होता है, अब जो फिगर हम लोग डिस्कस किए थे वहां पे क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। ये पैंक्रियाज क्या है, अग्नाशयी रस निकालता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, ट्रैप्सिन जो प्रोटीन को तोड़ता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपोज किसको करता है, फैट जो हम लोग खाते होंगे ना, खाना खाते हैं ना, फैट जिसमें जिस न्यूट्रिएंट्स में होता है भोजन में, उसको तोड़ने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है, एक तरह का बायो कैटलिस्ट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछता है भाई, शॉर्ट आंसर में पूछा एंजाइम क्या है, तो बायो कैटलिस्ट, यानी कि जो भी है कोई भी चीज हम लोग खाएं उसको क्या उत्प्रेरित कर देता है, उसको क्या करता है, तोड़ने की कोशिश करने लगता है। तो बायोकैटलिस्ट होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, जो शरीर में होने वाली जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बोले ना क्या करता है, बढ़ा देता है, तेजी कर देता है, जिससे भोजन का पाचन और अन्य क्रियाएं समय पर अच्छे से हो जाती है। अब एक्सक्रीशन उत्सर्जन क्या होता है, अब जो भी हम लोगों ने खाया पिया लिया जो हमारे शरीर के लिए ऑब्जर्व हो गया वो बाहर निकलता है, उस क्रिया को ही उत्सर्जन कहा जाता है। जो विषैले पदार्थ होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यूरिया, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग को जरूरत नहीं होती है हमारे शरीर को, हम उसको बाहर निकाल देते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन करते हैं। पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है, जैसे हमारे में होते हैं, तो पौधे भी तो उत्सर्जन करते हैं ना, ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर दो, उस क्रिया को पौधों में उत्सर्जन के बहुत तरीके हैं। एक होता है वाष्प उत्सर्जन द्वारा बाहर निकालता है, दूसरा स्टोमाटा के थ्रू भी होता है, CO2 का त्याग करते हैं। अब कुछ पुरानी पत्तियों, छालों और फलों के गिरने के माध्यम से भी पौधों में क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। और कुछ रेजिन, गंध भी बनते हैं जो क्या होता है, पौधों में उत्सर्जन के कारक है। और आए मानव के उत्सर्जन अंग, हम लोग जो अब यहाँ तक पढ़े ना उत्सर्जन क्या होता है, बाहर निकलते, उसमें उनके कौन कौन से हमारे शरीर के अंग भाग लेते हैं, उनके नाम लिखे तो किडनी है, 2 मूत्रवाहिनियां होती है, एक मूत्राशय होता है, एक मूत्र मार्ग होता है, ये याद कर लेना है। आप टर्म वाइज एक एक सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब किडनी क्या होता है, ये किडनी एक तरह का क्या होता है, यही ना ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी जाएगा, छन के निकलता है, इसी से होता है ना, गुद्दे का एक मुख्य कार्य रक्त को छानकर उसमें नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है, ठीक है, और यूरिक एसिड और यूरिया के फॉर्म में, और ये शरीर से जल और लवणों की मात्रा में संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। ये होता है किडनी क्या है, आप सिंपल में डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं। अब नेफ्रॉन क्या है, किडनी का ही एक यूनिट है ना। प्रत्येक वृक्क में किडनी के अंदर लाखों नेफ्रॉन पाया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म छन्नी के समान जो रचनाएं होती है उन्हें क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन और वृक्क नलिका कहते हैं। या वृक्क को क्या, इसलिए वृक्क का डिफिनेशन क्या है, नेफ्रॉन का डिफिनेशन छोटे टर्म में ये भी लिख सकते हैं कि या किडनी की या वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। परिवहन क्या है, तो यह तंत्र जिसके द्वारा अवशोषित पोषक तत्व, ऑक्सीजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों का शरीर के एक हिस्से से कहाँ पहुंचाया जाता है, दूसरे हिस्से तक पहुंचाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या होते हैं, परिवहन करते हैं। इसमें कौन हेल्प करेगा, हम लोग का ब्लड में ना ग्लूकोज जाता है, तो उसके हिसाब, अब आप हम आप लोग का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। रक्त के 2 कार्य लिखिए, रक्त में चला गया खाना पीना का ग्लूकोज जो ऑब्जर्व होकर ब्लड के फॉर्म में आया, तो उसका क्या है, गैसों का परिवहन करना। अब ये यहाँ से क्या करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक ले जाता है, फिर CO2 को वापस करता है, निकाल देता है। फिर दूसरा काम है इसका, रक्त की श्वेत रक्त कणिकाएं और शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। ये काम है आपका रक्त, ब्लड का। नेक्स्ट है मानव हृदय। हमारे जो शरीर है, हृदय है, हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया, 2 बायां 2 दाया। दाया ऊपरी 2 कक्षों को दाया और बाया अलिंद अर्टिया, और निचले 2 कक्षों को दाया वेंट्रिकल्स में बांटा गया है। जब हम लोग हार्ट का पढ़ेंगे फिगर एग्जाम्पल्स, वहां हम लोग इसको आसानी से देखेंगे। अभी यहाँ सिर्फ आप जान लीजिए कितने भागों में बांटा गया है, क्या है, ठीक है। धमनी और शीरा, अब ये धमनी जो होता है क्या होता है, और शीरा कहते हैं। आर्टरी और वेन क्या है, तो हृदय में शुद्ध रक्त को अंगों तक ले जाने का काम होता है आर्टरी का,
और इसकी दीवारें थोड़ा मोटी होती है और लचीली भी होती है, ठीक है। वेन का क्या है, ये अंगों के अशुद्ध रक्त, जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योर ब्लड हो जाता है, यानी कि उसमें अशुद्ध वक्त हो जाएगा तो CO2 बढ़ जाता है, यानी कि इम्प्योर हो जाता है, तो उसको फिर वो कहाँ भेज देती है, हृदय तक वापस लाती है। इसकी में वाल्व भी होते हैं, ठीक है। पौधों में जल का परिवहन, ये तो आप लोग अभी तक मनुष्य में पढ़ रहे। अब पौधों में जल का काम कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, जड़ों से पानी को, खनिज को लाना और शरीर के, पौधों के पूरे शरीर में बांटना। और फ्लोएम का क्या क्या है, भोजन को लेके शरीर के, पौधों के पूरे शरीर में बांटना, यही इसमें आपको लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है जाइलम का कार्य, जो अभी हम लोग पढ़े लिए, डिस्कस बताएंगे दिए। फ्लोएम का कार्य, ठीक है, ये दोनों हम लोग एक ही क्वेश्चन में करके इसको समराइज कर लिए। नेक्स्ट क्या है, हृदय की धड़कन क्या है, जो हम लोग अभी धड़कन पल्स रेट कैसे चेक करते हैं, क्या होता है, दुख 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 करता है ना, सुनाई देता है ना, जो लगाते हैं। हृदय के मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन, सिस्टोसोल और शिथिलन, डायस्टोल को एक हृदय की धड़कन कहते हैं। यह कितना होता है हमारे शरीर में, लगभग 72 पर मिनट, 72 पर मिनट धड़कता है हमारा धड़कन, ठीक है। रक्तचाप, अब ब्लड प्रेशर क्या है, होता है ना, ज्यादातर किसी को सुनते हैं चक्कर आ गया, गिर गया, है ना, तो ब्लड प्रेशर पर अंतर पड़ता है। तो बहते हुए रक्त द्वारा धमनियों के दीवार पर जो दबाव डाला जाता है उसे ही रक्तचाप कहते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन बींग्स होंगे, उनमें जो किसी तरह का कोई BP नहीं है, उनका नॉर्मल रक्तचाप ये होता है 120/80 mm/Hg होता है, ठीक है। पसीना आना शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अभी देखिए गर्मी का सीजन है तो बारिश का मौसम है, खासकर तो बारिश का में ज्यादा ही पसीना निकलता है। पसीना आने से शरीर का तापमान क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी कि तापमान नियंत्रण रहता है। इसके अलावा पसीने के माध्यम से शरीर के अतिरिक्त जल, जो एक्स्ट्रा जल होते हैं हमारे शरीर में, नमक होता है और यूरिया होता है, इससे अपशिष्ट के रूप में, पदार्थ के रूप में, मतलब ड्रॉप्स के रूप में, पसीने के रूप में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। शरीर में अपशिष्ट पदार्थ क्यों बनते हैं, तो शरीर में कोशिकाओं में निरंतर रासायनिक क्रियाओं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती रहती है हमारे शरीर के अंदर, इन क्रियाओं के दौरान उपयोगी ऊर्जा के साथ कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, अपशिष्ट कहते हैं, ठीक है। अब बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विचरण क्यों अपर्याप्त है, तो क्योंकि देख सकते हैं बहुकोशिकीय जीवों में शरीर विशाल होता है, हम लोग का जटिल कॉम्प्लेक्स शरीर होता है, ये विशाल शरीर होता है, इसमें इसलिए क्या होता है, विचरण एक धीमी, मतलब स्लो प्रक्रिया होती है। यहाँ केवल विचरण के भरोसे रहा जाए तो फेफड़ों में ऑक्सीजन को पैर के अंगूठे तक पहुंचाने में लगभग बहुत समय लग सकता है, इसीलिए विचरण की क्रिया जो होता है ऑक्सीजन पूरी नहीं कर पाता है हमारे शरीर में, बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, या फिर गाय भैंस, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है, इसलिए परिवहन तंत्र हमारे अंदर जरूरी होता है, ठीक है। पित्तरस क्या होता है, बाइल जूस क्या है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के समय। पित्तरस एक यकृत यानी लीवर से निकलता है, एक कार्य क्या है इसका, यह अम्लीय भोजन को क्षारीय बना देता है, एसिडी को क्या बनाता है, अल्कलाइन फॉर्म में चेंज कर देता है, ताकि एंजाइम अपना क्रिया कर सके। दूसरा क्या है, यह फैट्स को भी तोड़ता है, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स रहता है उसको इमल्सीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को इमल्सीकरण करते हैं, जिसमें बड़ी बूंदों को छोटी बूंदों में क्या हो जाता है, तोड़ देता है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आज हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस देखे, जो पुराने हम लोग चैप्टर्स लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट किए थे, जितने टॉपिक को कंटेक्ट किया उससे रिलेटेड है लाइफ प्रोसेस से पूरा आप लोग का ये क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, हमको लग रहा है 37 है। ये क्वेश्चन इतना आप लोग कैसे भी याद कर लीजिए, PDF से आप स्क्रीनशॉट करके या कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करके इसमें से एग्जाम में जरूर आएंगे, ओके।